जयपुर के चाकसू से बड़ी खबर, जहां पर नदी में सवारियों से भरी बस जा गिरी है और फिलहाल अभी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, बस जो कि पूरी सवारियों से भरी थी और नदी में जा गिरती है। यात्रियों से भरी ये बस नदी में जा गिरी और बस की स्थिति से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि भीषण यहां पर हादसा रहा होगा। करीब 25 लोगों के फंसे होने की आशंका यहां पर जताई जा रही है और राकेश संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या कुछ स्थिति? राकेश, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? राकेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप बस की तस्वीरें देखें जो कि नदी में जा गिरती है। यात्रियों से भरी ये बस है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी यहां पर चलाया जा रहा है और प्रशासनिक अधिकारी भी रवाना हो चुके हैं और बस की तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर। और हमारे साथ जयपुर से कलेक्टर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जगरूत सिंह यादव। जगरूत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? यात्रियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। अभी उसमें बस भी निकल गई, क्रेन पहुंच गई, मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंच गई। एसडीएम वहीं है मौके पे, चाकसू एसडीएम। तो अभी कोई ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। वो तकनीकी प्रक्रिया में बस को निकाल लिया जाएगा। अभी थोड़ा सा पानी वहां पे, उसमें से निकाल रहे हैं। यात्रियों ने बताया कि उसमें कोई और यात्री शेष नहीं है। जी जगरूप जी, चोटें आई हैं जिनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। जी, साथ ही जगरूप जी, पहले भी यहाँ पर इस तरह से हादसा हो चुका है, लेकिन जैसा कि सूचना मिली कि किसी तरह की सुध यहाँ पर नहीं ली जाती है। चलिए राकेश संवाददाता हमारे साथ सीधा मौके से बने हुए। राकेश, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ अपडेट रेस्क्यू ऑपरेशन की? देखिए नुपुर, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है और मैं मौके पर मौजूद हूं। हमने कहा था कुछ समय में हम वो विजुअलाइज करके बताएंगे किस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ और उसके बाद में जिला प्रशासन यहां पर मौजूद है, सिविल डिफेंस यहां पर मौजूद है और अपने स्तर के ऊपर रेस्क्यू करना उन्होंने शुरू कर दिया। बस की हालात आप देख सकते हैं किस तरीके से इस मुख्य मार्ग से ये बस नीचे गिरी और नीचे गिरने के बाद में ये हादसा आपके सामने आया। चालक को कुछ चोटें आई है, तकरीबन आधा दर्जन लोगों को चोट आई है, जिसके कारण से इन्हें निजी अस्पताल के अंदर यहां से भेज दिया गया है। अभी भी सिविल डिफेंस यहां पर आ गई है, इसके अलावा एसडीआरएफ की टीमें यहां पर आ गई है। ये लोग पानी के अंदर जाके भी देखेंगे कि कोई लोग या केवल बस के दबाव से कोई व्यक्ति विशेष तो इसके नीचे नहीं जाकर दब गया। यही कारण है कि इस चीज की तस्दीक कर ली जाए। हालांकि प्रयास किया जा रहा है कि टुल्लू पंपों के मार्फत से भी पानी को यहां से हटा लिया जाए, जिससे कि स्पष्ट हो सके कि कोई व्यक्ति विशेष इसके नीचे दबा तो नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि पूरा रेस्क्यू यहां पर शुरू कर दिया गया है। पुलिस ऑफिसर्स यहां पर मौजूद है, एसडीएम यहां पर आ गए और सभी टीमों ने यहां पर अपने स्तर के ऊपर जो काम हो सकता है उनके द्वारा जो रेस्क्यू किया जा सकता है वो रेस्क्यू यहां पर शुरू कर दिया है। एज सिविल डिफेंस की बात कर ली जाए, सिविल डिफेंस से जगदीश जी मेरे साथ में। जगदीश जी, किस तरह की सूचना मिली थी और अब क्या प्लान है आप लोगों का? बस खाई में नदी में गिरने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पूरी टीम के साथ में रवाना हुए। अब यहाँ आ गए, यहाँ देखने से अभी पता चल रहा है कि बस के पीछे की तरफ से हम रेकी करेंगे, अगर कोई नीचे तो नहीं दबा हुआ है। बस नुपुर, एसडीएम यहाँ पर चाकसू है। सर, किस तरह की सूचना मिली थी और अब किस तरह का ऑपरेशन आपके द्वारा यहाँ पर? सूचना ये रोडवेज बस की गिरने की मिली थी, जिसमें से कंडक्टर से बात हुई तो 23 सवारियों के टिकट कटे थे। एक कंडक्टर ड्राइवर थे, जिनको सभी को निकाल लिया गया है, हॉस्पिटल भिजवा दिया गया और अब ये बस निकालने की कार्रवाई की जा रही है। बस के नीचे भी कुछ लोगों के दबे होने के लिए अभी आप लोग रेस्क्यू करेंगे इसके नीचे? हाँ, अभी एसडीआरआई की टीम है, वो एक बार देखेगी, अंदर जाके गोताखोर है तो इसके बाद फिर फाइनल बता पाएंगे। प्रथम दृष्टया क्या समझ में आया, किस तरह से ही पूरा घटनाक्रम सामने आया था? दृष्टया एक छोटी रोड है, ये छोटी पुलिया है
और फिर जो लोग हैं आ रहे हैं, सुबह का टाइम है, कोहरा वोरा थोड़ा इस वजह से शायद हुआ होगा। घायल है उन लोगों को क्या उपचार के लिए या किस प्रकार से उन लोगों को गंभीर चोटें लगी हैं? जिसके मेरी अभी CSC इंचार्ज से बात हुई है तो उन्होंने कहा 24 लोग आ चुके हैं हमारे पास, पूरे थे जो भी, और उनमें से 2 लोगों के फ्रैक्चर है, बाकी नॉर्मल है। मतलब आप लोगों के कारण ये तो तय मानिए कि इस बस के नीचे या इस पानी में कोई व्यक्ति विशेष नहीं होगा। अभी तो हमारे जो देख के आए थे, लेकिन अभी और ये SDRI की टीम देखेगी तो लगता नहीं है कि इसके अंदर कोई होगा। चलिए शुक्रिया। ये थे SDM चाकसू और ये अपने स्तर के ऊपर यहाँ पर सिविल डिफेंस से काम करवा रहे हैं कि किसी प्रकार से यहाँ पर ये ऑपरेशन जल्द से जल्द पूरा हो सके और किसी भी व्यक्ति विशेष के अगर नीचे दबे होने की जानकारी मिलती है तो जल्द से जल्द उस रेस्क्यू को पूरा कर लिया जाए। आप देख सकते हैं कि SDRF सिविल डिफेंस की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और ये अपने स्तर के ऊपर पूरा काम करने के लिए तैयार है। ये SDRF के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, सिविल डिफेंस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो सभी ऑपरेशन पूरा कर लिया जाए, वो तस्दीक कर ली जाए कि कोई व्यक्ति विशेष नीचे नहीं फंसा हुआ हो। नूपुर, क्योंकि अपने आप में ये पहला वाकया नहीं, इससे पहले भी चाकसू के इस मुख्य मार्ग के ऊपर इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ था और ये इसके 2 व्यक्तियों की कैजुअलिटीज हुई थी। मैं आपको बता दूं कि तकरीबन अभी 1.5 महीने पहले की बात है कि ये पूरा घटनाक्रम जब सामने आया था जिसमें एक जीप यहाँ पर गिरी थी, 2 व्यक्ति विशेष की यहाँ पर कैजुअलिटीज हुई थी, वो भी इसी तरह का एक वाकया था और वो अपने आप के अंदर ये चीज है कि दोबारा से यही चीज दोहराई गई। और ये आप देखिए सिविल डिफेंस की टीम साहब के सामने किस तरीके से ये सिविल डिफेंस, जयपुर सिविल डिफेंस की ये टीमें हैं, ये किस प्रकार से यहाँ पर अपना ऑपरेशन शुरू करती हुई किस तरह से लोगों को यहाँ से नीचे, इन जवानों को नीचे ले जाया जा रहा है। ये कुछ गोताखोर है, पानी के नीचे जाके भी देखेंगे, सर्च करेंगे कि कोई व्यक्ति बस के नीचे तो दबा हुआ नहीं है या पानी में फंसा हुआ नहीं है। ये एक मुख्य कारण रहता है सिविल डिफेंस का कि वो एक तरह से तस्दीक कर लेती है कि कोई व्यक्ति विशेष नीचे नहीं है। अपने आप में लापरवाही, अपने आप में ये बड़ी लापरवाही, क्योंकि पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं यहाँ इसी मोड़ पर, इसी जगह पर हो चुकी हैं। यहाँ पर जिस तरह मैंने बताया कि पहले जीप गिरी थी, ये बहुत ही छोटा इलाका है, छोटी सकड़ी सी पुलिया है और यही कारण है कि कई बार ये घटनाक्रम यहाँ पर होता है। सिविल डिफेंस है, SDRF की टीमें सभी यहाँ पर मौके पर मौजूद, ज्वाइंट ऑपरेशन इन लोगों ने शुरू कर दिया है। 108 की टीमें, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 108 की टीमें यहाँ पर मौके पर पहुंच गई थी और 108 की टीमों के द्वारा भी कुछ ऑपरेशन किए गए, जो 23-24 जो SDM द्वारा बताए गए कि 24 लोग जो इसके अंदर इंजर्ड हुए उन सभी लोगों को निजी अस्पताल में मौके पर पहुंचा दिया गया। देखिए SDRF के अलावा मैं बताऊं 108 के लोगों का भी बड़ा अच्छा काम रहा। कितने लोग आप लोग यहाँ से हॉस्पिटल तक लेके गए? 24 आदमी लेके गए हैं सर हम। किस तरह के हालात में थे ये लोग जो भी आपने 24 देखे? हम आए सर, हम जस्ट आ गए, 5 मिनट में हमारे को सूचना मिलते हैं, हम लोग आ गए थे। आते हैं हमारे को बस के ऊपर बैठे हुए थे लोग, तो उनको हमने सुरक्षित पुलिस द्वारा, पुलिस का सहयोग लेकर उनको बिठा के और हमने सर हमारे स्तर पे हॉस्पिटल पहुंचाया सबको। और प्राथमिक उपचार बस गाड़ी के अंदर भी हमारे EMT थे, जंगम, ये कोतून की धर्मेंद्र जंगम कोतून है, इन्होंने यहाँ पे प्राथमिक उपचार दिया। उसके बाद में हमने हमारे हिसाब से एक हॉस्पिटल में सबको शिफ्ट करवाया और वहाँ पे इलाज चल रहा है और उनकी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम जयपुर के लिए भी रेफर के लिए हम तैयार, हमारी टीम। आप देख सकते हैं 108 की एम्बुलेंस है, उसके अलावा निजी वाहने भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो रेस्क्यू है अपने स्तर के ऊपर सिविल डिफेंस ने शुरू कर दिया। नूपुर, ये वाकया पहली बार नहीं, इस प्रकार का वाकया पहले भी कई बार हो चुका है और यही कारण है कि इस जगहों के ऊपर कुछ स्थानीय लोग हैं। क्या यहाँ पे रहता है? मैं ललित गौतम। यहाँ पे क्या हर 2-3 महीने में ये हादसा होता रहता है। प्रशासन यहाँ पे मतलब जो पुलिया के ऊपर जो होना चाहिए ना, लोहे की बना के, उससे थोड़ा बस अगर जल्दी फास्ट हो तो रुक सके, यह हादसा नहीं हो पाए, इसलिए इसको यहाँ पे बढ़िया मतलब इसका वो करना चाहिए, लोहे से मतलब क्या नाम है तार करके, उसके बाद में क्या नाम है इसकी वो करवानी चाहिए जिससे हादसा बच सके, बड़ा हादसा। अभी 3 महीने पहले हादसा हुआ था, उसमें 4 लोग घायल लोग मर गए ऑन स्पॉट पानी में दब के। और 8 दिन हादसों की पुलिया है, यहाँ पर हादसे होते ही रहते हैं। पहले क्या हुआ? हॉस्पिटल में भर्ती हैं, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया, एक खत्म हो गया और 2 भर्ती हैं हॉस्पिटल में। ये मतलब ये कॉमन मैन की परेशानी नूपुर, जो यहाँ पर आए दिन इस तरह के वारदातें होती रहती, इस तरह की घटनाएं होती रहती है। आप क्या कह रहे हैं यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पे अभी 2 महीने पहले कम से कम भी 7-8 जने की मृत्यु हुई है इस जगह। 7-8 जने हर महीने में यहाँ पे 2-4 जने मरते रहते हैं। प्रशासन आता है और ईंटें की दीवार खड़ी करके और चल जाते हैं, जिससे हादसा एक साइकिल भी नहीं रुक पाती है।
यहाँ पे कुछ नहीं। ये एक सिविल डिफेंस का और यहाँ पर जो जॉइंट ऑपरेशन है, मैं एक बार मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाए कि किस तरह से ये ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है उनके द्वारा और नीचे जाकर सर्च किया जा रहा है। ये लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं, आम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये सर्च का जो काम है वो शुरू हो चुका है और प्रयास किया जा रहा है सिविल डिफेंस के जवानों द्वारा कि कोई व्यक्ति विशेष अगर नीचे दबा हुआ हो बस के नीचे तो उसे जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। अभी अंदर बस के अंदर के लिए आप देखिए कि सिविल डिफेंस एसडीआरएफ की जो जवान है वो अंदर भी सर्च कर रहे हैं नाव के माध्यम से, नाव की सहायता से कि कोई व्यक्ति अगर अंदर फंसा हुआ है तो उसे बाहर निकाल लिया जाए। हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि अंदर कोई व्यक्ति इसके अंदर नहीं दबा हुआ है, लेकिन तस्दीक करना बेहद जरूरी हो जाता है यहाँ पर। यही कारण है कि सिविल डिफेंस के गोताखोर यहाँ पर आ गए, एसडीआरएफ के गोताखोर यहाँ पर आ गए, वो पानी के नीचे जाकर देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति इसके नीचे तो नहीं दबा हुआ है। जिस प्रकार के ये हालात बने, जिस प्रकार से ये घटनाक्रम हुआ, ये पूरी नदी है, नदी का पानी यहाँ पर आकर एकत्रित हो जाता है और पहले भी कितनी बार यहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं। ये एक वाकया, एक लापरवाही यहाँ पर देखने की मिल सकती है क्योंकि एक चाकसू शीतला माता का मंदिर है, यहाँ पर पूरे राजस्थान भर से यहाँ पर दर्शन के लिए यहाँ पर भक्त आते हैं और कमोबेश इस दौरान कई घटनाएं यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन ये प्रशासनिक अमला है कि सुधरने का नाम नहीं लेता। ये इस रोड की जिम्मेदारी है कि ये स्थानीय लोगों का, जैसे कि आपने सुना अभी, स्थानीय लोगों का कहना है कि वो लोग सिर्फ ईंटों की दीवारें बना देते हैं, जिन ईंटों की दीवारों की स्थिति आप देख सकते हैं कि वो हल्की सी ईंटों की दीवारें हैं जो हल्की सी टक्कर पर भी वो बस को सपोर्ट नहीं करी और यही कारण रहा कि पूरी की पूरी बस नीचे गिर गई। ये हालात बन जाते हैं इस तरह के। ये वोट यहाँ पर स्थानीय लोगों के द्वारा वोट मंगाई गई है और वोट मंगाने के बाद में यहाँ पर इस रेस्क्यू को अंजाम दिया जा रहा है। बहरहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि नीचे बस के नीचे कोई व्यक्ति नहीं दबा हुआ हो, किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति विशेष के कोई कैजुअलिटीज जो वाली बात थी, जो कि मैंने शुरू से ही कहा कि कैजुअलिटीज नहीं है इस पूरे घटनाक्रम में, कैजुअलिटीज नहीं है। यही एक बेटर बात रही कि कैजुअलिटीज नहीं है और ये कारण है कि एम्बुलेंसों का यहाँ पर आना निरंतर जारी है। फिर एक एम्बुलेंस यहाँ पर आई है, कोई घायल यहाँ पर ना हो, उस व्यक्ति विशेष को जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके, उस व्यक्ति विशेष को यहाँ से हटाया जाए क्योंकि पुलिया की स्थिति कुछ बेहद खूबसूरत नहीं है, बहुत बुरी हालात के अंदर ये पुलिया है और यही कारण है कि कोई दूसरी घटना ना हो, यहाँ से सभी लोगों को दूर कर दिया गया है। और क्योंकि अब मुख्य मार्ग का रास्ता है इसलिए मेन हाईवे से ही इस ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया। जो चाकसू की ओर लोग जो जा रहे हैं उन्हें कम से कम इस रास्ते से आने से मना कर दिया गया कि वो लोग यहाँ से ना आ पाए। ये सभी टीमें यहाँ पर अपने स्तर के ऊपर काम कर रही है क्योंकि एम्बुलेंस आई है। एक एम्बुलेंस को यहाँ पर निकलना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से जो भी घायल है इनको यहाँ से निजी हॉस्पिटलों तक पहुँचाया जाए। तो ये कारण है क्रेन को हटाने के बाद में इस रास्ता दिया गया, इस एम्बुलेंस को यहाँ से हटा दिया गया। मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि वो बताएं कि अभी भी किस प्रकार से यहाँ पर रेस्क्यू निरंतर जारी है एसडीआरएफ की टीमों का और जो रेस्क्यू यहाँ पर है, किस तरह की सूचना आपको मिली थी और क्या इसके बाद में आप लोग यहाँ पे मौके पर पहुंचे? सर, हमें सूचना मिली थी चाकसू यहाँ पे रोडवेज बस पलट गई है पुलिया से और वहाँ पर पानी है, लोग बाग यहाँ फंसे हैं। जैसे ही हमें सूचना मिली हेडक्वार्टर से तुरंत 5 मिनट के रेस्पॉन्स में 2 टीमें यहाँ पहुँच गई है और उसके बाद में लगातार ये कार्य जारी है। ध्यान है पिछली बार जब जीप पलटी थी तब आप लोगों की टीम यहाँ पर आई थी, रेस्क्यू किया था, 4 कैजुअलिटीज हुई थी। सर, वो बस हमारा कोशिश यही रहता है कि जितनी कैजुअलिटी उसको हम कम से कम करने की कोशिश करें। जितना टाइम हमें बस वो रोड पार करने में लगता है जर्नी में, उतना ही टाइम हमें लगता है। उसके बाद में हम तुरंत आते हैं अपने कार्य सेफ रहते हुए और लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने पे हमारा पहला फोकस रहता है। ये एसडीआरएफ का है, जयपुर एसडीआरएफ की टीम है जो कि झालाना के अंदर इन लोगों का मुख्यालय है। वहां से आने में जो तकरीबन समय लगता है वो समय और उसके बाद में जब ये टीमें यहाँ पर आती है तो किस तरह से अपने युद्ध स्तर के ऊपर ये काम करना शुरू कर देती है। आप देख पा रहे हैं, हमारे दर्शक विजुअल के मार्फत से देख पा रहे हैं कि ये टीमें कितनी मेहनत करती है इस ठंडे पानी के अंदर। इसके अंदर भी अभी भी सर्च जारी है कि कोई व्यक्ति नीचे तो फंसा नहीं है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद, किस प्रकार से वीडियोग्राफी और यहाँ पर फोटोग्राफी लोगों के लिए एक है, लेकिन ताज्जुब की बात है और हैरान कर देने वाले कि पहली बार ये लोग देखने को मिला है कि आम लोगों ने आगे बढ़ चढ़कर इन लोगों की मदद करी, यहाँ से इन लोगों को रेस्क्यू किया और निजी अस्पतालों तक 108 एम्बुलेंस की मदद से उन्हें पहुंचाया। बड़ी घायलों की संख्या या ज्यादा घायलों की संख्या यहाँ पर 26 तकरीबन जो एसडीएम चाकसू ने बताया उनके अनुसार यहाँ से 26 लोग उस रोडवेज
बस के अंदर मौजूद थे और उन 26 के 26 लोगों को वो अभी हॉस्पिटल के अंदर ले जा चुके हैं, जिनका प्राथमिक उपचार जारी है। और कुछ 2-3 लोगों को एक हैवी इंजरीज आई हैं, उन लोगों का वहां पर उपचार करने के बाद में उन्हें जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में भी रेफर कर दिया जाएगा। लेकिन हैरान कर देने वाली बात है कि प्रशासन यहां पर है, पर अभी भी किसी भी प्रकार से कोई भी कैजुअलिटीज इस पूरे घटनाक्रम के अंदर देखने को नहीं मिली है। ये अच्छी बात है, लेकिन लापरवाही वाली बात ये कि इस पुलिया के ऊपर आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं, ये दुर्घटनाएं होती रहती है। खाना पूर्ति की बात की जाए, स्थानीय लोगों का जो गुस्सा है वो साफ देखा जा सकता है कि यहाँ पर महज एक परमानेंट अच्छी बैरिकेटिंग करने के बनस्पत सिर्फ ईंटों की दीवार खड़ी कर दी जाती है। और ईंटों की दीवार खड़ी करने से आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि ईंटों की दीवार एक बस का वेग, एक बस की को किस तरह से रोक पाते हैं। ये एसडीआरएफ के जवान आपके सामने किस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस बस को क्रेन की सहायता से ऊपर निकाल लिया जाए, जिससे इस बस के नीचे दबे हुए लोगों के बारे में कम से कम पता चल सके कि कोई लोग नीचे तो नहीं दबे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि इस प्रकार की कोई पुष्टि जिला प्रशासन के द्वारा या स्थानीय लोगों के द्वारा नहीं की गई कि कोई व्यक्ति विशेष की यहाँ पर कैजुअलिटी हुई है, क्योंकि टोंक से ये बस जयपुर आ रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों के अंदर कितनी परेशानी होगी। स्थानीय लोगों में जो टोंक के लोग यहाँ आ रहे हैं उन लोगों के अंदर कितना भय होगा, क्योंकि किसी के परिजन होंगे, किसी के रिश्तेदार होंगे। तो उन लोगों को ये मैसेज न्यूज़ 18 राजस्थान की तरफ से हम करना चाहते हैं कि जिला प्रशासन ने इस चीज की पुष्टि कर दी है कि इस पूरे घटनाक्रम में कोई भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। हल्की फुल्की इंजरीज आई हैं, वो लोग अपने उपचार करवा रहे हैं। परिजन चाहे तो स्थानीय लोग जो स्थानीय अस्पताल है यहाँ पर नजदीकी, उस अस्पताल में आके अपने परिजनों से मिल सकते हैं। किसी भी प्रकार का बड़ा पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। स्थानीय लोगों ने और एसडीएम यहाँ पे चाकसू जो मौजूद थे, उनका कहना है कि कोई बड़ी कोई दुर्घटना एक अपने आप में कह सकते हैं बहुत बड़ी दुर्घटना थी, पर कैजुअलिटीज नहीं थी। ये अच्छी बात है। और अभी भी रेस्क्यू की टीमें जो आप देख रहे हैं, सिविल डिफेंस है यहाँ पर, वो अपने स्तर के ऊपर रेस्क्यू कर रहा है। और इस समय एक अच्छी खूबसूरत बात ये रही कि जब ये दुर्घटना हुई तो लोग ने अपने स्तर के ऊपर लोगों को बचाने का यहाँ पर प्रयास किया। उन लोगों को खुद अपने स्तर के ऊपर रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया, क्योंकि वो लोग तकरीबन सभी लोग, उनके अंदर बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, महिलाएं भी थी, उन सभी को यहाँ से 108 की सहायता से निजी अस्पतालों पर लेकर गए, जहां पर उनका प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया गया है। एक बड़ा मैसेज है कि अभी तक किसी प्रकार की कोई इंजरी यहां पर देखने को नहीं मिली है। और ये आप देखिए कि एसडीआरएफ की टीम ने पूरी बस को एक बार बांध दिया है और इसी बस को क्रेन की सहायता से ऊपर लिया जाएगा, जिसे मुख्य रोड पर ले जाने के बाद से हटा दिया जाएगा। और ड्राइवर भी इस पूरे घटनाक्रम के अंदर सुरक्षित है। इस प्रकार से कोई किसी ने मैसेज नहीं है कि किसी को बड़ा इंजरीज हुई हो, किसी को बड़ी घायल हुआ हो, किसी को सामान्य चोटें लगी हैं। उन लोगों का निजी अस्पतालों के अंदर उपचार जारी है। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस अपने स्तर के ऊपर यहां पर रेस्क्यू करते हुए विजुअल। नूपुर जी राकेश, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि पहले भी यहां पर इस तरह के हादसे होते रहे हैं और प्रशासनिक जो अमला है उसने किसी तरह की सुध नहीं ली, तो क्या आपने जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि क्या वो मौत के आंकड़े बढ़ने का इंतजार कर रहे थे? देखिए, ये प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं कि रोड का निर्माण किस तरीके से किया जाए। आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि जो रोडें हैं उनको किस तरीके से बनाया जाए, पुलिया का निर्माण किस तरह से किया जाए। अगर पुलिया सकड़ी है तो उसकी बाउंड्री किस प्रकार से की जाए, ये देखने का काम पीडब्ल्यूडी विभाग का है। वो अधिकारी यहाँ पर आए, समझें और इस तरह के ईंटों की दीवार खड़ी करके, वो भी पुलिया पर, जिस पुलिया पर आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं, ऐसी पुलिया के ऊपर इस प्रकार से ईंटों की दीवार खड़ी करके वो क्या जस्टिफाई करना चाहते हैं, अपनी कार्य की सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति यहां पर करते हैं। और यही विभाग की लापरवाही है कि ऐसी जगह जहां पर आए दिन, क्योंकि स्थानीय लोगों ने देखा, आपने बताया कि पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं यहां पर हो चुकी हैं, लोग यहां पर इंजर्ड हुए, कैजुअलिटीज हुई है, 4 कैजुअलिटीज। अब तकरीबन 3-4 महीने पहले यहां पर 4 लोगों की कैजुअलिटीज हुई, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो बस जीप चालक असंतुलित होकर उसकी गाड़ी नीचे गिर गई थी और उसके बाद में वो कैजुअलिटीज वहां पर देखने को मिली थी। पर ये हालात है कि ये सुधरने का नाम नहीं लेते। बुला लो। ये देखिए आपकी सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम ने भी अब अपने यहाँ से मौका हटा लिया। ये इस बस को अब ऊपर खींचने का प्रयास किया जा रहा है कि कोई व्यक्ति अगर नीचे दबा हो तो उस व्यक्ति विशेष का पता चल सके। ये प्रयास है, ये एक रेस्क्यू है जिसे आप देख सकते हैं नुपुर की एक ये रेस्क्यू शुरू हो चुका है अपने स्तर पर। लोगों की भीड़ और लोगों का ये
ये ऑपरेशन चलता रहेगा और जब तक ये बस नहीं आ जाती तब तक ये ऑपरेशन इसी तरीके से चला जाएगा, क्योंकि तस्दीक करना बेहद जरूरी हो जाता है। बिल्कुल तस्दीक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि कोई व्यक्ति नीचे तो नहीं दबा हुआ है। जैसा मैंने कहा कि पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है, प्रशासन अपने स्तर पर कोई भी कार्रवाई नहीं करता है। ईंटों की दीवार अगर बना देता है तो आप समझ सकते हैं कि वो इस पूरे चीज को लेकर कितना गंभीर है। ये प्रशासन की बात कर ली जाए या फिर स्थानीय लोगों के अंदर जो इस चीज का गुस्सा है कि आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं, लोगों की मौतें होती रहती हैं, लेकिन प्रशासन क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ ईंटों की दीवार खड़ी कर देता है। नुपुर, ये पहला वाकया है जब चाकसू, क्योंकि यहाँ शीतला माता का मंदिर है, जैसा मैंने बताया कि लाखों की संख्या में यहाँ पर दर्शक दर्शन करने के लिए आते हैं माँ शीतला लेता की, और इन लोगों के दर्शन करने के दौरान बड़ी संख्या में लोग व्हीकल्स के द्वारा यहाँ पर आते हैं। ये वो ऑपरेशन है जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। उम्मीद है कि इसके नीचे, बस के नीचे कोई व्यक्ति दबा हुआ ना मिले। यही हम एक प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार से कोई, बुला लो स्थानीय विधायक से भी बात कर ली जाए कि एक बार कि स्थानीय विधायक इस पूरे मामले के अंदर क्या कहते हैं, किस तरह का पूरा वाकया था और किस तरह का, स्थानीय विधायक मेरे साथ है, किस तरह की सूचना मिली थी और क्या ये पूरा वाकया रहा विधायक साहब? नहीं, यहाँ पे पहले भी बहुत सारी कैजुअलिटी हो चुकी हैं। आज बात करके इस रोड को चौड़ा कराने का बात करेंगे। एनएचआई वाले कहते हैं कि पीडब्ल्यूडी को दे दी, पीडब्ल्यूडी वाले कहते हैं हमारे को अभी तक नहीं दी है। आज बात करके राज्य सरकार से भी बात करेंगे, मंत्री जी से बात करेंगे, कलेक्टर साहब से बात करके कहेंगे इस रोड को जल्दी से जल्दी चौड़ा कराएं। पहली बार तो दुर्घटना हो नहीं रही है, दुर्घटनाएं तो आए दिन होती हैं, कैजुअलिटीज आए दिन हुए। कुछ दिनों पहले, तकरीबन 3-4 महीने पहले यहाँ पर जीप गिरी जिसमें 4 लोगों की कैजुअलिटीज हुई, तब आप लोग क्यों नहीं जागे? बिल्कुल, वो पहले उस समय पिछली बार की सरकार थी, उस समय मैं चुनाव जीता हुआ नहीं था, मैं आया भी था, लोगों को उस समय भी बात की थी। अब सरकार कांग्रेस की बनी है, नई सरकार आई है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो कैजुअलिटी हुई उनको रोका जाए। और ये पॉइंट को एक तरह से ये मौत का कुआं बन गया है। ये कम से कम यहाँ तो 4-5-7 कैजुअलिटी मेरे सामने देखी हो चुकी हैं। लेकिन हमारी अमन मंशा, अभी कलेक्टर साहब से बात भी हुई थी और अभी और दोबारा बात कर सरकार से जो भी पॉसिबल हो सकता है जल्दी से जल्दी इस पॉइंट के लिए करा जाएगा। आपकी सरकार के द्वारा कुछ मंत्री भी होंगे, उन लोगों ने कुशल क्षेम के बारे में कुछ पूछी आपसे, क्या अपडेट लिया अभी तक? नहीं, बिल्कुल बात हुई थी मुख्यमंत्री जी का, पहले भी जब बस पलट गई थी उस समय भी फोन आया था, अभी भी बातचीत हुई थी घटनास्थल पर। मैंने कहा था मैं अभी जाके और बात कर लूंगा, जो भी बात होगी अभी उनको बता दिया जाएगा। ईंटों की दीवारी बनेगी या इस रोड को चौड़ी करने का कुछ प्रावधान बनेगा, या कुछ फ्यूचर के अंदर आप लोगों के पाइपलाइन के अंदर कुछ प्लान है इस रोड के बारे में कुछ सोचने का? पाइपलाइन का प्लान है, बिल्कुल इसको 4 लाइन कराने का प्रयास किया जाएगा इस रोड को। और जो मेन चीज है, इनको अगर अभी रोड अगर दोबारा से इसको बनाया जाएगा तो सरिया एंगल लगा के इसको पैक किया जाएगा। तो आप आश्वस्त करते हैं यहाँ के लोगों को कि यह रोड है जो पूरी तरीके से मजबूत तरीके से दोबारा बनाई जाएगी और चौड़ी कर दी जाएगी या एंगलिंग करेगी? 100% बना दी जाएगी और जल्द से जल्द इसका काम शुरू किया जाएगा। आश्वासन करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से जल्दी इसका काम शुरू कराया जाएगा और आरसीसी के एंगल लगाए जाएंगे, जिसे मजबूत लोहे के एंगल लगाएं जब तक काम नहीं हो। बाकी हम इसको कोशिश करेंगे, इसको 4 लाइन करा के जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये स्थानीय विधायक नुपुर, और इनका कहना है कि आने वाले समय के अंदर इस रोड को न केवल चौड़ी कराएं, अपितु ये प्रयास करेंगे कि सरकार से बात करके, क्योंकि इनकी सरकार आई है, अभी सरकार सत्ता में आई है, तो ये चाहते हैं कि इनकी सरकार यहाँ पर कुछ बेहतर काम करेगी और ये सरकार बेहतर काम करने के साथ ये दुर्घटनाओं पर कम से कम रोक लग पाएगी। ये देखिए, आप सिविल डिफेंस का जो अपना एक तरीका होता है, ये यहाँ पर आप इनकी इस तरह से मेहनत को यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सिविल डिफेंस के एसडीआरएफ के वो जवान हैं जो पानी बस को नीचे जाकर चेक कर चुके हैं तकरीबन कि किसी भी प्रकार के कोई व्यक्ति विशेष शायद इस बस के नीचे नहीं दबा हुआ है। ये एक सुखद खबर, एक अच्छी खबर है जिसके तहत ये मिला। एसडीआरएफ के यहाँ पर लीड कर रहे हैं जगदीश जी, किस तरह से रहा है यहाँ पे? अभी तो कोई नीचे सर्च कर लिया है, अभी तक तो कोई है नहीं, आदमी कोई नहीं है और पूरे बस को सीधा कर लिया गया है और सिविल डिफेंस के जवान जो गोताखोर हैं वो नीचे अभी सर्च कर रहे हैं। 2 आदमी अभी नीचे पानी में भेजे हुए हैं, आप देख रहे हो, वो दोनों गोताखोर रहे हैं और नीचे से चेक कर रहे हैं। अभी बस को सीधा कर लिया, उसके बाद में हम बस को उधर बाहर की तरफ निकालेंगे। ये चीज तो जस्टिफाई हो गई है कि अब बस के नीचे कोई व्यक्ति विशेष नहीं है जगदीश जी? नहीं, बस के नीचे अभी कोई नहीं है, कोई ज्यादा पानी भी नहीं है, 4 से 5 फीट पैर टिके हुए हैं जवानों के। अच्छा, चलिए, तो ये अच्छी खबर है नुपुर यहाँ से कि कोई भी व्यक्ति विशेष इस बस के नीचे नहीं दबा हुआ है। सिविल डिफेंस के ये जो गोताखोर हैं, इन लोगों ने यहाँ पर अपना सर्च पूरा कर लिया। तकरीबन इन्होंने बस के नीचे जाकर, जो आप विजुअल के मार्फत से देख पा रहे हैं कि इन लोगों ने अपना सर्च पूरा करके ये दिखा दिया है कि यहाँ पर नीचे कोई व्यक्ति विशेष दबा हुआ नहीं है। और अब प्रशासन के पास सिर्फ इतना सा काम रह गया है कि वो यहाँ से इस रोड
रोडवेज बस को शिफ्ट करे, यहां से इस रोडवेज बस को हटा दे। नुपुर, एक अपने आप में ये बड़ा दुर्घटना है जो कि राजधानी के अंदर अगर होती है तो आप समझते हैं कि राजधानी में किस तरह की व्यवस्थाएं प्रशासनिक स्तर पर की जाती है। ये एक बड़ी बात है कि यहाँ विधायक मौके पर पहुंचे हैं और सरकारों का हवाला दिया है कि कांग्रेस सरकार अब सत्ता में आई है तो कांग्रेस सरकार इस रोड को न केवल चौड़ी करेगी अपितु यहां पर यह आश्वस्त किया है कि यहां पर अच्छी व्यवस्था कर दी जाएगी जिससे कि दोबारा से इस प्रकार से यहां पर दुर्घटनाएं ना हो पाएं। ये एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस के वो जवान हैं जिन्होंने ये तस्दीक लगभग पूरी कर ली है कि यहां पर इसके अंदर कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं है और अब क्रेन की मार्फत से इस पूरी बस को यहां से साइड करने का प्रयास किया जाएगा, हटाने का प्रयास किया जाएगा। जो ये तस्दीक है ये सिविल डिफेंस की राकेश, ये गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत यहां पर नहीं हुआ। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रुक करता अगली खबर का। पाली से बड़ी खबर मिली है, ट्रोले से रोडवेज बस से टकराई है। बस चालक समेत 2 की मौत हुई। हादसे में 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बागावास के पास NH 162 पर यह हादसा हुआ। पाली से जयपुर जा रही थी बस, उसी दौरान यह हादसा हुआ। बड़ी खबर, पाली से ट्रोले से रोडवेज की बस टकराई है और संवाददाता श्याम चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्याम, यह हादसा कब और कैसे हुआ? जी नुपुर, आज सवेरे पाली से रोडवेज की बस जयपुर जा रही थी कि सोजत के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 162 पर बागावास के निकट आगे से जा रहे ट्रोले के पीछे से जा घुसी। हल्का सा कोहरा होने की वजह से ये ट्रक पीछे से जा घुसी थी जिसमें बस चालक और एक अन्य युवक की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए। घायलों को सोजत के अस्पताल में भर्ती करवाया गया जिनका उपचार जारी है। जी बिल्कुल, साथ ही शाम अभी घायलों की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जी बताया जा रहा है कि अभी घायलों की स्थिति ठीक है और सामान्य बताई जा रही है। जी चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर पाली से, जहां पर ट्रोले से एक रोडवेज की बस जा टकराई है और बस चालक समेत 2 की मौत बताई जा रही है तो वहीं 8 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जिनका उपचार जारी है। जोधपुर से बड़ी खबर, पिकअप और बाइक में टक्कर हुई है। हादसे में 1 की मौत, 1 घायल बताया जा रहा है। पीपाड़ शहर थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो मंगलवार रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। जोधपुर से भी बड़ी खबर, पिकअप और बाइक में टक्कर हुई है और हादसे में 1 की मौत बताई जा रही है तो वहीं 1 घायल भी हुआ है। पीपाड़ शहर थाना क्षेत्र का ये मामला है।